बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। वेलकम करते हैं एक बार फिर आपको आपके अपने यूट्यूब चैनल दारुल हिकमत उर्दू पर एक नई वीडियो के साथ। दोस्तों, आज की हमारी वीडियो का मौजू है शदीद गर्मी के मौसम में एहतियाती तदाबीर। दोस्तों, गर्मी और हदीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दोज़ख ने अपने रब से शिकायत की कि ऐ मेरे रब, आग की शिद्दत की वजह से मेरा एक हिस्सा दूसरे हिस्से को खा रहा है, मुझे सांस लेने की इजाज़त दी जाए। तो अल्लाह ताला ने उसे 2 सांस लेने की इजाज़त दे दी, एक सांस गर्मी में और एक सांस सर्दी में। तुम जो सर्दी या गर्मी की शिद्दत पाते हो वो जहन्नम की सांस से है। एक और हदीस में है, क़यामत के दिन सूरज इतना करीब हो जाएगा कि पसीना आधे कान तक पहुंच जाएगा। लोग इसी हाल में अपनी खलासी के लिए आदम अलैहिस्सलाम से फरियाद करेंगे, फिर मूसा अलैहिस्सलाम से, और फिर हज़रत नबी पाक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हमें हदीस का मफ़हूम समझकर दुनिया और आखिरत की गर्मी से बचने के लिए प्यारे रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक ज़िंदगी के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। दोस्तों, अब बात करते हैं दुनिया में गर्मी से बचाव के लिए एहतियाती तदबीर। शदीद गर्मियों के इस मौसम में एहतियाती तदाबीर अपनाने की ज़रूरत है, वरना लू लगने या हीट स्ट्रोक होने का ख़दशा होता है, जिसमें मरीज़ को फौरी तौर पर तिब्बी इमदाद ना देने की सूरत में इसकी मौत भी वाक़या हो सकती है। यहाँ हम आपको ऐसी ही हंगामी सूरत हाल से निपटने और उनसे महफूज रहने के तरीके बता रहे हैं। सबसे पहले तो आपको ये जानने की ज़रूरत है कि हीट स्ट्रोक है क्या और इसकी अलामात क्या हैं। दोस्तों, गर्म और खुश्क मौसम, शदीद गर्मी में पानी पिए बगैर मेहनत, मशक्क़त या वर्जिश करना, जिस्म में पानी की कमी, ज़ियाबितस यानी कि शुगर का बढ़ जाना, धूप में बराह रास्त ज़्यादा देर रहना, इसको हीट स्ट्रोक कहते हैं। हीट स्ट्रोक की अलामात: सुर्ख और गर्म जिल्द, जिस्म का दर्जा हरारत 104 डिग्री फ़ारेनहाइट तक हो जाता है, गशी तारी हो जाती है, दिल की धड़कन बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, जिस्म से पसीने का अखराज रुक जाता है, पट्ठों का दर्द, सर में शदीद दर्द और मतली शुरू हो जाती है। हीट स्ट्रोक होने की सूरत में क्या किया जाए? अगर आप अपने इर्द गिर्द किसी शख्स में मंदरजा वाला अलामात देखें तो जान जाएं कि वो शख्स हीट स्ट्रोक का शिकार हुआ है और फौरी तौर पर उसकी मदद की कोशिश करें। मरीज़ को लिटा दें और उसके पैर किसी ऊंची चीज़ पर रख दें। हीट स्ट्रोक का शिकार शख्स के जिस्म पर ठंडी पट्टियाँ रखें या ठंडा पानी छिड़कें। मरीज़ को पंखे के करीब कर दें या किसी चीज़ से पंखा झलें। मरीज़ को फौरी तौर पर अस्पताल पहुंचाने की कोशिश करें। दोस्तों, अब बात करते हैं हीट स्ट्रोक से बचने की हिफाजती तदाबीर की। मंदरजा झैल तदाबीर अपनाकर आप शदीद गर्मी का मौसम में भी अपने आप को किसी नुकसान से बचा सकते हैं। पानी का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल: गर्म मौसम में पानी का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। रोज़ाना कम अज़ कम 3 लीटर पानी लाजमी पिएँ। पानी के ज़रिए अपने जिस्म में नमकियात और पानी का तवाज़ुन बरकरार रखें। माए अशिया का इस्तेमाल: तिब्बी माहिरीन के मुताबिक अपने जिस्म को ठंडा रखने के लिए खीरे का जूस, नारियल का पानी, लीमू का जूस और दीगर माया अशिया का इस्तेमाल करें। चाय और काफ़ी से परहेज़: शदीद गर्म मौसम में गर्म अशिया, चाय, काफ़ी का इस्तेमाल कम कर दें। अल्कोहल और कैफ़ीन वाले मशरूबात से परहेज़ करें। कोल्ड ड्रिंक्स की बजाय पानी, लस्सी और देसी मशरूबात का इस्तेमाल करें। ढीले कपड़े पहनें: सख्त गर्मियों में ढीले कपड़े लेकिन मुकम्मल और हल्के रंगों के मलबूसात इस्तेमाल करें। हवादार कपड़े पहनें ताकि पसीना सूख जाए। तेज़ धूप में निकलते हुए आपके जिस्म का कोई भी हिस्सा खुला हुआ नहीं होना चाहिए, वरना धूप बराह रास्त इस हिस्से पर पड़कर जिल्द को सुर्ख कर सकती है। क्या खाएं? गर्मी का मौसम में माया अशिया जैसे खालिस जूसेस, सलाद, हल्के फुल्के खाने, ख़ास तौर पर सब्ज़ियाँ खाएं। अपना शेड्यूल तरतीब दें।
شدید گرمی کے دنوں میں باہر نکلنے سے زیادہ پرہیز کریں۔ کوشش کریں کہ باہر نکلنے والے کام صبح سورج نکلنے سے پہلے یا شام کے وقت نمٹا لیں۔ گھر سے باہر نکلتے ہوئے سن سکرین، دھوپ کے چشمے اور کیپ کا استعمال کیجیے۔ اپنے ساتھ پانی کی ایک بوتل ضرور رکھیں اور ہر 20 سے 30 منٹ بعد پانی پئیں۔ عرق گلاب یا پیپرمنٹ ایسنس پانی کے ساتھ ملا ہوا سپرے بھی ساتھ ہونا چاہیے، جس سے چہرے کو ٹھنڈا رکھا جا سکتا ہے۔ اینٹی ڈپریشن ادویات استعمال نہ کریں۔ طبی ماہرین شدید گرمی میں اینٹی ڈپریشن ادویات استعمال نہ کرنے کا مشورہ دیتے ہیں، کیونکہ اس سے فالج کا خطرہ ہے۔ سخت گرمیوں میں باہر کی تیل سے بھرپور اشیاء، تلے ہوئے یا بیک شدہ کھانے کم کر دیں۔ اس کی جگہ تازہ پھلوں اور سبزیوں کا استعمال بڑھا دیں، خاص طور پر کچا سلاد، اور ایسے پھل کھائیں جن میں پانی زیادہ ہو، جیسے کھیرا، تربوز، کنو، خربوزہ وغیرہ۔ گرمیوں کے موسم میں گرم پانی سے نہانے سے بھی پرہیز کریں، یہ آپ کے دوران خون پر منفی اثرات ڈال کر شدید نقصان کا باعث بنتا ہے۔ دن کے اوقات میں اگر باہر جانا ہو تو بند گاڑی میں کبھی بھی بچوں یا جانوروں کو نہ چھوڑیں، یہ عمل ان کے لیے جان لیوا ثابت ہو سکتا ہے۔ دوستو، دارالحکمت اردو یوٹیوب چینل آپ کی جسمانی اور ذہنی صحت کے بارے میں بہترین معلومات فراہم کرتا ہے۔ اپنی صحت کے بارے میں بہترین معلومات حاصل کرنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں، اور کمنٹ باکس میں کمنٹ ضرور کریں تاکہ ہم آپ کی بہترین آراء سے آگاہ رہیں۔ خوش رہیں، خوشیاں بانٹیں۔ شکریہ۔